भैया रो राम राम। आप उन्हें देखत हो बुंदेली चुगली चैनल और सुनत हो बुंदेली चुगली रेडियो। भैया बुंदेली चुगली रेडियो इके लाने शुरू करोगे कि रामचरित मानस भगवान राम को नाम चाहे जैसे हो लेकिन लो चाहिए सब जगह बंद है। न कोनो चैनल दिखा रहा हो न रेडियो पे आ रहा हो न रामचरित मानस आ रही। तो इसे बुंदेली चुगली रेडियो ने जो शुरुआत करी है कि आप लोगन का बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से हम ये प्रस्तुति दे सके सुनवा सके। और जैसो आप लोगों ने जानत भी हो कि एक प्रसंग रोज चलते है, बड़ो रोचक प्रसंग रात है भैया। तो आप लोगों ने प्रसंग भी सुनो। अब आज को प्रसंग है बड़ो ही रोचक प्रसंग है। आज को प्रसंग में भक्ति और भगवान की परीक्षा है। और देखो वह परीक्षा कैसी है आगे हम इस प्रसंग में आपका सुनवा रहे। एक साधु महाराज हते, वे रोज रामायण बाँचो करते भैया, सबका सुनाओ करते। बहुत लोग आदमी आते, इतनी भीड़ लगती होते कि आदमी आके बैठ जाए महाराज जी की जहाँ रामचरित मानस शुरू हो तो आदमी भक्ति विभोर हो जाए, आनंदित हो जाते तो आदमी। अब लेकिन साधु महाराज जी कहत कहते साधु महाराज जी को सिर्फ एक शुरुआत होकर थी कि आइए हनुमान जी विराजिए। तो जैसे उनने जो आप वाहन करो आइए हनुमान जी विराजिए तो सबरे भक्त सुनते। उनमें एक वकील साहब आओ करते भैया। वकील साहब भी यहाँ रोज कथा सुनते। वकील साहब की भक्ति में बाबी जागृत हो गई, कहूँ न कहूँ तर्क भक्ति। अब वकील आए तो वकील कछु न कछु तो भैया अपना गुणा भाग लगाते ही रात में कहूँ जाए तो कछु न कछु वे केस में कमी निकाल ही ले भैया, कई वकील ही कहा। अब जब रोज सुनत 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 भैया वकील साहब के दिमाग में आ गई कि महाराज रोज कहत आइए हनुमान जी विराजिए, तो का ऐसा होत है, का ऐसा हो सकत कि पंडित जी ने बुलाओ और हनुमान जी विराजमान हो जाए, ऐसा कैसे। वकील साहब ने हिम्मत लगाई और हिम्मत लगा के महाराज से सवाल करे दो कि महाराज जी आप हकीकत बताओ कि रोज आप का जैसे आप रामचरित मानस की शुरुआत करत हो रामायण की, आप हनुमान जी को आप वाहन करें, आओ हनुमान जी विराजो गद्दी पे, तो कब बैठ जाते आज बताओ। बहुत सीधे सरल स्वभाव में महात्मा जी ने बताओ कि हाँ भैया हनुमान जी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा होत जी स्थान पे होत तो भैया होते हनुमान जी जरूर बैठो तो जरूर सुनत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा। बोले जो सही है, बोले हाँ भैया जो सही है। तो वकील साहब बोले कि अगर जो सही है तो फिर ही को प्रमाण दो। भैया अदालत वकील साहब सबूत तो चाहने पड़े तो भैया। अब वकील साहब तो वकील साहब बोले नहीं महाराज हम ऐसे ना मान भी, कछु प्रमाण दो कि भगवान आउट हैं, भगवान बैठत हैं, विराजमान हो पवन पुत्र हनुमान। अब ऐसो भैया जब जो प्रसंग उनने छेड़ दो तो सभी जनन के दिमाग में बात जा आ गई कि अरे वकील साहब ने जो पूछे ले महाराज से कि का पवन पुत्र थे विराजमान होते गद्दी पे हनुमान जी बैठे थे। हालांकि महाराज ने बहुत समझाओ वकील साहब का कि जो श्रद्धा भक्ति को भाव है भैया इखा सबूत की कसौटी में नहीं कसो चाहिए, इनमें कोनो सबूत ना मांगो चाहिए कि भगवान हैं कि नहीं आउट है कि नहीं आउट, कथा सुनत के नहीं सुनत। लेकिन अब वकील तो वकील कैसे कि जो भक्त और भगवान के बीच की प्रेम रस होती जो भक्ति भक्त और भगवान के बीच में जो रस होत वो भक्ति नाम का रस हो, तो इखा कबो भी तौल होना चाहिए जो श्रद्धा को विषय है। और अगर वकील साहब आपको मन ना भर रहो हुए, आपका ना अच्छो लग रहा हो, साजो नहीं लग रहा हो तक का हो तो हम आज से कथा करवो बंद कर देंगे और नहीं तो तुम कथा में आवो छोड़ दो, तुम कथा सुन भी ना आओ।
अब जब महाराज ने इतनी बात कही तो वकील भैया तर्क तो होते ही है वकीलन के पास, और न दूसरो तर्क फिर दो कि नहीं महाराज, अगर जा हकीकत है, जा सच्चाई है कि हनुमंत लला ई गद्दी में विराजत हैं, तो हमें तो सबूत चाने, हम जब ईमान भी नहीं तो आप मिथ्या बोल रहे, आप झूठ बोल रहे। अब जब इतनी बात हो गई, सभी जने सुन रहे, भैया आदमी ठसा ठस भरो है, भीड़ लगी है अपार जन समूह के बीच में। जब जो संवाद चल रहा तो महाराज ने भी कही कि ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चलो परीक्षा भी कर लो, और हम कथा कर भी हनुमान जी यहाँ हैं। तो वकील बोलो कि अगर महाराज आपने कथा कही हो, हनुमान जी ना आए, हमने सबूत तो ले लो, तो फिर में शर्त का है, अगर आप हार गए तो क्या करो, और अगर हम हार गए तो हम क्या करें। भैया महाराज तत्काल तैयार हो गए, शर्त रख में तैयार हो गए साधु महाराज। और वे बोले अगर हम हार जे भी तो हम तुम्हारे ऑफिस में वकील साहब नौकरी कर भी चपरासी की, और अगर तुम हार गए, अगर तुम हार गए तो तुम क्या करो। तो वकील बोलो हम वकालत छोड़ दे भी, और आपकी दीक्षा ले ले भी, आपके चेला बन जाए भी, आप हमारे गुरु बन जाओ महाराज। अब इतनी बातें तय हो गई भैया, शर्त तय हो गई, शर्त लग गई कि चलो तो फिर अब परीक्षा हो जान दो। अब दूसरे दिन यो गांव ढिढोरा पिट गो भैया, पूरे गांव में 2-4 गांव में हवा जब फैल गई कि भैया वकील ने ऐसो प्रश्न करो, महाराज ने ऐसो जवाब दो। जहाँ शर्त लगी कि गद्दी पे आप वाहन करें महाराज, और हनुमान लला विराजमान हो जाए, तो आज देखने हैं भैया। तो फिर आदमी सो आदमी भैया कटक भीड़ जुड़ी, अपार जन समूह लोग सभी पहुंच गए कथा में कि चलो आज देखने हैं कि आखिर हो तो का है, को हारत है को जीतत है। भक्ति भाव अलग होगा भैया, होते तो हार जीत की होड़ लगन लगी। सभी जने आ गए, बैठ गए, और जैसे रोज होत तो महाराज जैसे रोज कथा काटते हनुमान जी को आप वाहन करते कि जैसे उनने कथा शुरुआत करी रामचरितमानस की, हनुमान जी को आप वाहन करो, आप वाहन में आओ, हनुमंत लला विराजो अपनी गद्दी पे। उनको तो वो रोज को के वो तो भी रोज निमंत्रण देते, हनुमान लला रोज आओ थे कथा सुनने। जब बात प्रमाणक है भैया, प्रमाण है इस चीज के, बहुत से प्रमाण हैं, आगे प्रसंगन में हम आपका वो भी बता दी। अब भैया वो शुरुआत भई तो उनने वकील साहब ने कहा कही कि तुम जा गद्दी अपने घरे ले जाओ। महाराज बोले वकील से कि जौन गद्दी में हनुमान लला जी विराजमान होते हैं, या गद्दी तुम अपने घरे ले जाओ वकील साहब, और कल कथा सुन में आई हो। जब तुम कल कथा सुन में आओ तो हम तुम्हें इको उदाहरण देवी, साक्षात देवी के हाँ हनुमंत लला विराजमान होते हैं। शर्त तो लग ही चुकी थी भैया, कहे अनुसार वकील साहब गद्दी ले गए, रात भर घरे रखे रहे, घरे रही गद्दी के बाद सुबह आए वे कथा सुनवे के लाने। सुबह गद्दी संगे ले आए, गद्दी महाराज खा सौंपी, और महाराज ने वही स्थान पे जहाँ गद्दी लगती होते ही लगाते। कथा की शुरुआत होते महाराज जी आप वाहन करे थे, जैसे हमने आपको बताओ है पहले। और बस इतने में वे कहा थे कि लो, जैसे ही जा गद्दी तुम उठा के ऊंची कर दे हो, साधु महाराज कह रहे वकील से कि वकील साहब जैसे ही जा गद्दी उठा के ऊंची कर दे हो, तो समझ लियो कि हनुमान जी विराजमान नहीं भय, हनुमंत लाला नहीं आए कथा सुनवे। और अगर गद्दी तुम उठा ना पाए, हिला ना पाए, तो समझ जाइयो कि हनुमंत लाला विराजमान है, उनसे बलशाली को है नहीं है भैया, अतुलित बलधाम। हो गई बात, शर्त तैयार हो गई भैया, शर्त 2 जनन की लग चुकी है, गद्दी बिछ चुकी, रामचरितमानस की शुरुआत हो चुकी, आप वाहन हो चुको। अब महाराज कह रहे कि लो आओ वकील साहब गद्दी उठाओ। तो वकील साहब खूब ताकत लगा रहे, 2 हाथन की ताकत लगा रहे, लेकिन उठावो तो दूर की बात, वकील साहब वो गद्दी का छू भी नहीं पा रहे, स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। अब जो पूरा अपार जन समूह भैया भीड़ लगी है नहीं है, ठसा ठस भीड़। अब सबई खा तो जो हतो का हो सौकारू, जो होने हैं कि को हारो को जीतो, काय हनुमान जी आउ थे कि नहीं आउ, तो जिज्ञासा सबई जनन के मन में है। अब आदमी आनंद ले रहो,
तो भैया को हार रहो को जीत रहो, आज होत का है। लेकिन वकील साहब गद्दी उठावो तो दूर, छू भी नहीं पा रहे, स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। और करत 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 उन्हें 3 बार जो प्रयास करो, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार प्रयास करो, और पसीना से तरबतर हो गए, अजीब सी बेचैनी छा गई उनके पूरे शरीर में, शरीर शिथिल पड़ गया। उन्हें तत्काल हाथ जोड़ के साधु महाराज के चरणन में प्रार्थना करी, अपना मस्तक रख दो साधु महाराज के चरणन में कि महाराज जी हम हार गए, आप जीत गए। हमें भरोसा हो गो कि हाँ हनुमंत लला राम कथा में विराजमान होते हैं, कथा सुनते हैं। काहे हम गद्दी छू भी नहीं पाए महाराज, उठावो तो दूर की बात है, लेकिन हम तो गद्दी का छू भी नहीं पाए। भैया पूरा जितनो जन समूह हो तो सबने जय श्री राम के नारा लगावो, तत्काल शुरू कर दो। सभी जन का मानो इतनी अपार खुशी भई, इतनी अपार खुशी भई। फिर साधु महाराज ने कही कि जो श्रद्धा भाव के संग भक्ति करी जात में बड़ी शक्ति हो, तू आराधना में बड़ी शक्ति हो। अगर मानो भैया तो देव है, ना मानो तो पत्थर है। महाराज ने जो ज्ञान वकील खां दो पैसे भैया जाना तो कि महाराज साधु महाराज ने कही है कि मूर्ति तो भैया पत्थर की होत, पत्थर से बनाई जाती मूर्ति, धातु से बनाई जाती, जीवंत नहीं होती। लेकिन जब भक्ति भाव से उनमें प्राण प्रतिष्ठा करी जा तो प्राण प्रतिष्ठा हो, भक्ति भाव के संगे तो वही पत्थर में प्रभु विराज जाते, वही पत्थर में सजीव भगवान राम को वास हो जाते, भगवान को वास हो जाते, प्रभु को ईश्वर को वास हो जाते। इस कथा को सारभस भैया यही है कि अगर मानो तो ईश्वर है और ना मानो तो ईश्वर नहीं है। यही से भैया सभी जनन खां जो एक कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से सभी जनन खां जो सोचो चाहिए, विचार करो चाहिए अपने हृदय पे कि नहीं ईश्वर है, आज भी ईश्वर है। हमें ईश्वर की भक्ति भाव से आराधना करो चाहिए, पूजा करो चाहिए, निमित्त बना के करो चाहिए, रोज जितनी जी से बन सके। नहीं बने तो भैया तो सीधे राम नाम प्रभु को स्मरण करो चाहिए। इस कथा को यही सार है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी ईश्वर, अपने आराध्य में हमेशा विश्वास रखो, भरोसा रखो, आस्था रखो, हमेशा जीत मिलत, मनुष्य कभी पराजित नहीं हो सकत। तो भैया जो आज को प्रसंग कैसो लगो, कथा को प्रसंग है जो बड़ो रोचक है, सभी जने कमेंट करो, सुनो, दूसरन का सुनवाओ। बुंदेली चुगली रेडियो में राजेंद्र त्रिवेदी आप लोगन के बीच में ऐसे रोचक प्रसंग लियाउत रहे जो हम भैया आप लोगों से वादा कर रहे थे, बस आप सुनने हैं, सुनाने हैं। और बुंदेली चुगली चैनल देखने हो, दिखाने हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने, यही आशा, यही उम्मीद, यही विश्वास के संग है बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी की सभी जनन को राम राम।